गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनेसिस। ये मेरा 4th वीडियो है ऑन द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल साइकिल, सेल डिविजन। और आज हम फाइनली इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन बिफोर वी गेट इनटू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, जो बेसिकली मियोटिक सेल डिविजन पे है, हमें एक चीज समझना होगा। पिछले क्लासेस में जब मैंने प्रोफेज समझाया था, मैंने बताया था दैट देयर आर 2 ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स, एक है माइटोकॉन्ड्रिया और एक है क्लोरोप्लास्ट। ये खुद को डिवाइड कर लेते हैं बिफोर एक्चुअल सेल डिविजन हैपेंस। ये इसलिए डिवाइड करते हैं बिकॉज दे आर ऑटोनोमस, सो ये डायरेक्टली सेल के इंस्ट्रक्शंस पे कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं है। जरा इनके बारे में थोड़ा ज्यादा समझ लेते हैं। सी आई सेड माइटोकॉन्ड्रिया and chloroplast, why are they autonomous? Because इनके पास 2 चीजें हैं। They have their own DNA plus they have their own ribosomes. That means इनका अपना जेनेटिक मटेरियल है, प्लस इनके पास राइबोसोम्स है जो बेसिकली प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं। Now, ये दोनों organelles when they divide, they choose the process of binary fission. मतलब क्या? Where one cell will divide into 2 daughter cells. लेकिन आपको अभी लगता होगा कि यही तो माइटोसिस है, वेयर वन सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल, तो अचानक इसके लिए एक स्पेशल टर्म बाइनरी फिशन क्यों है? हाँ, फंडामेंटली दे आर सेम, बट इसे हम बाइनरी फिशन इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज वेरी सिंपल मेथड, इट टेक्स लेस टाइम कंपेयर टू माइटोटिक डिविजन, एंड इस डिविजन में कोई स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन या किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन की जरूरत नहीं होती है। सच काइंड ऑफ डिविजन्स आर यूजुअली shown by prokaryotes. लेकिन ये दोनों क्यों इस तरह के डिवीजन को सपोर्ट करते हैं अपने लिए? बिकॉज ये कहा जाता है, एंड रादर इट हैज बीन फाउंड आउट दैट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, दीज आर सच ऑर्गेनेल्स जो एक्चुअली पहले बैक्टीरिया थे। दैट मीन्स दे वर प्रोकैरियोटिक इन नेचर, और उससे डिसेंड करके ये दोनों ऑर्गेनेल्स बने हैं। दैट इज वाई देयर मेथड ऑफ डिविजन इज स्टिल द सेम, जो पुराने लिटिल ओल्ड वर्जन है ऑफ माइटोटिक डिवीजन, जिसे हम बाइनरी फिशन कहते हैं। तो ये दोनों ऑर्गेनेल्स ऑटोनॉमस है, इनका अपना डीएनए है, अपना राइबोसोम है, इनके डिवीजन का मेथड माइटोटिक डिवीजन नहीं है बट बाइनरी फिशन है, विच इज अ सिंपलर वर्जन ऑफ द सेम। एंड एक चीज इसके साथ याद रखना होगा कि ये जो डिवीजन ये लोग करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है दैट द जेनेटिक मटेरियल विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, ये रहा सेल का न्यूक्लियस, बाहर है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, और ये रहा जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल इनसाइड द न्यूक्लियस। मैंने कहा ये दोनों ऑटोनॉमस है, दैट मींस दे कैन डिवाइड ऑन देयर ओन। क्या इसका मतलब ये है कि दे absolutely do not depend upon the instructions from the nucleus? नहीं, partially इनका जो division होता है by binary fission is also under the control of genes which are present inside the nucleus. पूरी तरह से नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत गाइडेंस उन्हें डेफिनेटली मिलता है फ्रॉम द जीन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। अब हम चले जाते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर विच इज मियोसिस। मियोसिस के बारे में ऑलरेडी मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि इट इज नोन एज रिडक्शनल डिविजन। ऐसा क्यों? बिकॉज ड्यूरिंग मियोसिस एक मदर सेल जिसके पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, व्हेन डिवाइड्स प्रोड्यूसेस नॉट 2 बट 4 डॉटर सेल्स, और 4 डॉटर सेल्स जो प्रोड्यूस होते हैं दे आर हैप्लॉइड। दैट मीन्स दे विल हैव हाफ the number of chromosomes that are present in the mother cell. तो इस कंडीशन को अगर हम डिप्लॉयड कहते हैं n, then n/2 या ये 4 जिस कंडीशन में है उसे कहा जाता है हैप्लॉइड कंडीशन। इसीलिए मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों?
ऐसा क्या होता है कि इस प्रोसेस के दौरान नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। सो अगर मुझे सबसे सिंपलेस्ट मेथड में तुम्हें समझाना हो, सो आई विल से होता क्या है, पहला जो सेल है मदर सेल, दिस अंडरगोज फर्स्ट डिवीजन जिसे हम कहते हैं meiosis 1 and produces 2 daughter cells with n by 2 number of chromosomes. So मैं ये कह सकती हूँ कि ये वाला जो डिवीजन था, this was reductional division क्योंकि number of chromosomes reduce हो गए हैं। नाउ अब ये जो दो डॉटर सेल हैं, दे विल अंडरगो सेकेंड लेवल ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, उसे कहा जाता है मियोसिस 2। और ड्यूरिंग दिस ये अंडरगो करते हैं इक्वेशनल डिवीजन, जैसा हमारा माइटोसिस में होता है। दैट मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज इट इज मेंटेन्ड होते हैं। सो दिस पार्ट इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। सो अगर मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन है तो मियोसिस 2 इक्वेशनल डिवीजन है। इसीलिए फ्रॉम 1 मदर सेल आफ्टर 2 न्यूक्लियर डिवीजन हमें 4 डॉटर सेल्स मिलते हैं। सो अब तक हम लोग इतना समझ गए कि मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन, यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं और यहाँ 2 की जगह 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। और ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि वो सेल्स जो बेसिकली गेमीट प्रोड्यूस करेंगे या जो जर्म सेल्स प्रोड्यूस करेंगे, दैट मीन्स अगर हम ह्यूमन में बात करें तो स्पर्म एंड ओवा from the organs testis and ovary respectively, और अगर हम plants में बात करें then it is pollen grain and female gametophyte from anther and ovule। सारे gametes जो प्रोड्यूस होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं और फ्रॉम 1 सेल हमेशा याद रखना 4 gametes are produced। अब हमें जरा नेक्स्ट स्टेज में जाना है जहां मियोसिस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम समझेंगे कि मियोसिस की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज जो है दैट इट क्रिएट्स जेनेटिक वेरिएशन। दैट मीन्स जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगे दे विल नॉट लुक एग्जैक्टली आइडेंटिकल, दे विल हैव सम वेरिएशंस जो हमें माइटोटिक डिवीजन में नहीं मिलता है। अब देखते हैं ये क्यों होता है। लेट अस फाइंड आउट द रीजन फॉर जेनेटिक वेरिएशन ड्यूरिंग मियोसिस। सेल्स में टोटल 46 क्रोमोसोम्स हैं और ये 46 क्रोमोसोम्स में 23 फादर से 23 मदर से आते हैं। बट मैंने पहले भी कहा था दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। पेयरिंग मतलब फादर से आया हुआ एक क्रोमोसोम मदर से आया हुआ एक क्रोमोसोम से अगर स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल है तो they would come close to each other and pair up. Such a pair is known as homologous pair. ये वर्ड और ये टर्म जो मैंने अभी कहा ये आपको मियोसिस में दिखता है, माइटोसिस में नहीं दिखता है। सो मियोसिस में होता क्या है, एट द टाइम ऑफ प्रोफेज जो 46 क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर अप करके 23 पेयर्स में कन्वर्ट होते हैं एंड वो दिखते कुछ ऐसे हैं। So if this is one chromosome from the father and this is one chromosome from the mother which are identical in shape and size, they will pair up with each other, matlab they will come close to each other. So what will happen in the next stage, you are going to see them very close to each other. Now हमें ऑलरेडी पता है कि ड्यूरिंग इंटरफेस द डीएनए डबल्स इटसेल्फ, सो द क्रोमोसोम आल्सो एग्जिस्ट्स इन डुप्लीकेटेड फॉर्म। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये ऐसा तो रह नहीं सकता, तो होता क्या है ये डुप्लीकेटेड फॉर्म में रहता है। सेम विद द अदर क्रोमोसोम, दिस विल आल्सो एग्जिस्ट इन अ डुप्लीकेटेड फॉर्म। So यहाँ पे भी when I am drawing the diagram, I will draw it like this and this
will look like this. So ये रहा डुप्लीकेटेड फॉर्म. अगर ध्यान से देखो तो तुम्हें दिखेगा कि when they come very close to each other, there is a part where they kind of completely come in contact to each other and form a structure जो एक X की तरह दिखता है. This part where they are absolutely touching each other is known as chiasma. और इस पार्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना होता है जिस फेनोमेना को कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर. व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू नॉन सिस्टर chromatids of homologous क्रोमोसोम्स. या तो होमोलोगस पेयर भी कह सकते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स भी कह सकते हैं. मतलब at these 2 points there will be exchange of genetic material between the chromosome that has come from the father and the one that has come from the mother. So ये वाली चीज makes it special in meiosis. It is because of this that there is variation, there is mixing of characters. ऐसा कुछ माइटोसिस में नहीं होता है. So जब मेटाफेज स्टेज आता है, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोफेज के बाद मेटाफेज स्टेज, तब जब ये क्रोमोसोम्स इक्वेटर में अलाइन कर जाते हैं तो वो ऐसे चिपके हुए अलाइंड होते हैं इन द मेटाफेज. एंड देन ड्यूरिंग एनाफेज जब शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर होगा, दे विल बी पुल्ड टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल. जब वो ऑपोजिट पोल में पुल्ड होंगे, देन हाउ आर दे गोइंग टू लुक? दे विल लुक लाइक दिस. There will be a chromosome जिसका एक पार्ट थोड़ा सा वैरायटी के साथ रहेगा. That means if this is the striped one, then इसके सारे पार्ट्स striped होंगे but not this. And if this is the empty chromosome that I have drawn, तो इसके सारे पार्ट्स एम्प्टी होंगे लेकिन थोड़ा सा पार्ट स्ट्राइप्ड होगा. एंड दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू बी पुल्ड टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल. सो फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन में ये लोग ऐसे ही ऊपर की तरफ जाएंगे. सो देयर आर गोइंग टू बी 23 क्रोमोसोम्स इन this condition going upwards, 23 chromosomes in such condition going downwards. And then फिर और एक लेवल का डिवीजन होगा जहां पे ये सेंट्रोमियर will split and the sister chromatids are going to separate from each other and they are going to pass on to the next daughter cell. हमें मियोसिस को इतना डिटेल्स में नहीं समझना है, बट वी मस्ट नो होमोलोगस पेयर किसे कहते हैं. होमोलोगस पेयर वो क्रोमोसोम्स हैं फ्रॉम 2 डिफरेंट पेरेंट्स व्हिच आर क्वाइट आइडेंटिकल एंड सिमिलर इन शेप एंड दे कम क्लोज टू ईच अदर एंड पेयर अप बिकॉज ऑफ दिस. हमें जानना है व्हाट इज कायास्मा. कायास्मा इज दैट एक्स लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 non-sister chromatids of a homologous pair. इन्हें हम sister chromatids कहते हैं because they are part of one chromosome, but they are non-sister chromatids because they are part of 2 different chromosomes. And what is crossing over? Crossing over वो phenomena है which is happening at the chiasma where there is exchange of genetic material between non-sister chromatids of a homologous chromosome. और इस crossing over के चलते होगा क्या? होगा genetic variation, which is the most important and unique feature of meiosis.
सो हम अगर अभी कंप्लीटली समझने की कोशिश करते हैं दैट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मियोसिस, देन सबसे पहला इट इज अ रिडक्शनल डिविजन. नंबर 2, हियर द नंबर ऑफ chromosomes they are not retained, so they become half. Number of daughter cells produced 4. This kind of division is only done to produce gametes, so it is not happening throughout the body for growth, for repair or for replacement. नहीं, उसके लिए नहीं होता है ये. And the most unique feature, this leads to genetic variation. इसके अलावा मियोसिस में आपको इतना पता होना चाहिए कि क्या है क्रॉसिंग ओवर, क्या है कायस्मा, जेनेटिक वेरिएशन कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, और इस प्रोसेस में एक न्यूक्लियर डिवीजन नहीं होता है. टोटल देयर आर 2 न्यूक्लियर डिविजन्स नोन एज मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन है, मियोसिस 2 इक्वेशनल डिवीजन है. अब जल्दी से माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस करते हैं. आई एम श्योर आपको ऑलरेडी याद हो गया होगा. पहले बात करते हैं माइटोसिस एंड मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की. माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिटेन्ड, मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ. नंबर 2, माइटोसिस में देयर आर ओनली 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस्ड, मियोसिस में देयर आर 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस्ड. नंबर 3, माइटोसिस किया जाता है क्यों? फॉर रिप्लेसमेंट, फॉर रिपेयर, फॉर ग्रोथ. मियोसिस क्यों किया जाता है? फॉर प्रोडक्शन ऑफ gametes. नेक्स्ट पॉइंट, माइटोसिस में कोई जेनेटिक वेरिएशन होता नहीं है, मियोसिस में देयर इज जेनेटिक वेरिएशन. माइटोसिस में एक ही न्यूक्लियर डिवीजन, मियोसिस में देयर आर 2 न्यूक्लियर डिविजन्स. So with this we come to end of this chapter. इसी चैप्टर का एक क्विक एनालिसिस मैंने किया है इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट्स. अगर आप वो देख लेते हैं तो आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट एरियाज समझ में आ जाएंगे. सो यू कैन स्टडी अकॉर्डिंगली. आई एम very soon I am going to come up with my next video on the next chapter. Till then, take care of yourself.